फर्स्ट चैप्टर प्रेम और पुस्तक दोनों का कोई मोल नहीं। ढेरों व्यक्तिगत विकास और जीवन प्रबंध की पुस्तकें पढ़ पढ़कर लोगों को अब ये केवल किताबी बातें लगती हैं। उन्हें लगता है कि ऐसी पुस्तकों से किसी को कुछ हासिल नहीं होता। कोरी फिलॉसफी है ये। इन पुस्तकों के अधिकांश सिद्धांत ऐसे होते हैं जिनका वास्तविक जीवन में कोई मोल नहीं होता। बुद्धिमान लोग यह भी कहते हैं कि प्रकाशक किताबें बेचकर कमाता है, लेखक रॉयल्टी से कमाता है और ज्ञान की दुकान चलती रहती है। मैं 100% आपसे सहमत हूँ कि कोई भी प्रेरक किसी की ज़िंदगी नहीं बदल सकता। कोई भी किताब किसी की उलझन नहीं सुलझा सकती। कोई भी सारपूर्ण कहानी किसी को राह नहीं दिखा सकती। कोई भी सलाह किसी की गलत आदत नहीं सुधार सकती। और कोई भी सिर्फ किताब पढ़कर आज तक करोड़पति नहीं हुआ, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण उस पुस्तक को पढ़ने वाला व्यक्ति है। यदि पाठक बदलना नहीं चाहता, अपनी कमज़ोरियों और असफलताओं के साथ जीना चाहता है, तो प्रेरक और पुस्तक दोनों का कोई मोल नहीं। यदि पाठक अपनी समस्या नहीं सुलझाना चाहता, तकलीफ़ में जीना चाहता है, मुश्किलों में और गहरे फंसना चाहता है, तो आखिर किताब क्या कर सकती है। यदि पाठक अपनी गलत आदत नहीं बदलना चाहता, यह जानते हुए भी कि वह आदत बदलते ही ज़िंदगी कदम चूमने लगेगी, तो इससे निर्जीव पुस्तक का क्या दोष है। कोई भी पाठक किताब पढ़कर सफल और धनवान नहीं हो सकता, क्योंकि पुस्तक कोई एटीएम मशीन तो है नहीं जिसमें बटन दबाओ और पैसे बाहर आ जाएं। पुस्तक केवल आपको धन कमाने के स्रोत और रास्ते में आने वाले मुश्किलें बता सकती है। आप अपने बिस्तर से बाहर निकलकर पसीना ही नहीं बहाना चाहेंगे तो कुछ भी नहीं बदलेगा। मित्रों, यदि आप किसी शहर के लिए यात्रा करने वाले हों तो उस यात्रा के लिए आपको उपयुक्त ट्रेन का चुनाव करना होगा, रिजर्वेशन कराना होगा, नियत दिन और नियत समय पर पहुंचकर सही ट्रेन में बैठना होगा। अंत में यह भी ध्यान रखना होगा कि आप मंजिल पर पहुंचने के पहले ट्रेन से ना उतरें। आपको यदि घर पर ट्रेन की सारी जानकारी सही टिकट के साथ भी पहुंचा दी जाएगी, तो भी आपको मंजिल पर पहुंचने के लिए घर से निकलकर स्टेशन पहुंचना होगा और ट्रेन पर चढ़ना होगा। बिना मेहनत के जब एक छोटी सी ट्रेन यात्रा संभव नहीं है, तो जीवन यात्रा कैसे होगी। ठीक इसी प्रकार इस किताब में आपको ऐसे अनेक विचार मिलेंगे जो आपको सोचने पर मजबूर करेंगे, लेकिन सकारात्मक परिवर्तन तभी होगा जब आप पूरी ताकत और योजना से उस विचार पर कार्य करेंगे। एक श्रेष्ठ विचार में इतनी शक्ति होती है कि वो अमल में लाने वाले के जीवन में ज़बरदस्त परिवर्तन ला सकता है। इस कार्य को शुरू करने से भी ज़्यादा ज़रूरी है अंत तक मंजिल प्राप्त करने के लिए डटे रहना। यदि आपने आलस्य या निराशा की वजह से अधूरे मन से प्रयास किया तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। यदि किताब एक शानदार प्रतिभोज के मीनू की तरह है, जो भी पसंद आए ग्रहण कर लेना, जो पसंद ना आए उसे छोड़ देना। एक ही बार में ज़्यादा ग्रहण मत करना, नहीं तो उपच ही वजह से तकलीफ़ हो जाएगी। यदि उपवास रखकर प्रतिभोज में आओगे तो मेज़बान की कोई गलती नहीं, दोष उसके कंधे पर मत डालना। यदि इस किताब का असली मज़ा लेना है तो मैं ज्ञानी हूँ, इस धारणा को निकाल फेंको। दिमाग के बंद दरवाज़ों को खोलो और मेरे विचारों को अपने अंदर प्रवेश करने दो, क्योंकि दिमाग एक पैराशूट की तरह होता है। वो तभी काम करता है जब वो खुलता है। अक्सर किताबों में लिखे बेहतरीन प्रेरणादायी विचार भी लोगों को उद्वेलित नहीं कर पाते, झंझोड़ नहीं पाते, क्योंकि लोग उन विचारों को दिमाग में प्रवेश ही नहीं करने देते हैं। कुछ अति बुद्धिमान लोग थ्योरेटिकल बात, सुनी सुनाई बात बहुत जगह पड़ा है जैसे शब्दों के माध्यम से इन क्रांतिकारी विचारों को गौण कर देते हैं, महानायकों की उपलब्धियों और संघर्षों को सामान्य बना देते हैं। यदि आप सीखने की प्रक्रिया आरंभ करना चाहते हैं तो सब कुछ जानते हैं को हटाना पड़ेगा, क्योंकि जानना महत्वपूर्ण नहीं है, मानना महत्वपूर्ण है। गुस्सा संबंधों को नष्ट कर देता है, सब जानते हैं, लेकिन 2 नंबर का कार्य करने पर फंस सकते हैं, सब जानते हैं, लेकिन
तेज़ गाड़ी चलाने से एक्सीडेंट होता है, सब जानते हैं, लेकिन जल्द सोना जल्द उठना अमृत तुल्य है, सब जानते हैं, लेकिन दूसरी स्त्रियों को गलत निगाह से नहीं देखना चाहिए, सब जानते हैं, लेकिन कोई भी इंसान मृत्यु के बाद दौलत साथ नहीं ले जाता, सब जानते हैं, लेकिन सिगरेट, तंबाकू, शराब, गुटखा जानलेवा हो सकता है, सब जानते हैं, लेकिन इसी तरह की हज़ारों बातें हैं जिन्हें हम जानते हैं परंतु उनके प्रति गंभीर नहीं होते, उन्हें अमल में नहीं लाते और अंत में उनकी कीमत चुकाते हैं। क्या सिर्फ जानना महत्वपूर्ण है या जानने के साथ जीवन में भी उतारना पड़ेगा? जो जानता नहीं इसलिए पालन नहीं कर पाता वह अज्ञानी है, लेकिन जो जानते हैं फिर भी पालन नहीं करते वे मूर्ख हैं। आप अपनी श्रेणी स्वयं चुनिए, अज्ञानी, मूर्ख या बुद्धिमान। मैं यह तो दावा नहीं कर सकता कि आप इसको पढ़ते ही सफल हो जाएंगे या धनी हो जाएंगे, लेकिन आप एक बार अवश्य सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। यदि सोचने की प्रक्रिया शुरू हो गई तो सीखने की स्वतः शुरू हो जाएगी। मैं राह दिखा सकता हूँ, अच्छा बुरा बता सकता हूँ, लेकिन राह पर चलना तो स्वयं को पड़ेगा। अच्छी बुरे में किसको चुने यह निर्णय आपका अपना होगा। एक शक्तिशाली विचार ने एक ऐसे छात्र को डॉक्टर बना दिया जो बड़ी मुश्किल से पास होता था और जो 11वीं कक्षा में 2 विषयों में फेल हो गया था। एक दूसरे शक्तिशाली विचार ने उस सफल डॉक्टर को एक व्यक्तित्व विकास प्रशिक्षक बना दिया और स्पीच गुरु का उपनाम दे दिया। एक तीसरे शक्तिशाली विचार ने उस ट्रेनिंग एक्सपर्ट को लोकप्रिय लेखक बना दिया और उसकी किताबें देश विदेश में धड़ाधड़ बिकने लगीं। यदि मुझ जैसा औसत से भी कम स्तर का विद्यार्थी विचारों से आंदोलित होकर उपलब्धियां हासिल कर सकता है तो यकीन मानिए आप भी हासिल कर सकते हैं। शर्त सिर्फ एक है, विचारों को अपने दिमाग में प्रवेश करने दें और बिना अति बुद्धिमानी लगाए पूरी शिद्दत के साथ कार्य करें। मैं आपके जैसा ही आम आदमी हूँ, आपका दोस्त हूँ, कभी जीतता, कभी हारता, कभी गिरता, कभी उठता, लेकिन उम्मीदें जिंदा हैं, डटा हुआ हूँ। डॉक्टर उज्ज्वल पाटनी।